तो एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें आपको, एक बड़ी खबर के साथ आपको रूबरू हम करा दें। एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले हैं और साथ ही राष्ट्रपति को सूरजकुंड मेले में आने का निमंत्रण दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बोले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राष्ट्रपति ने सूरजकुंड आने का निमंत्रण स्वीकार किया है। राष्ट्रपति सूरजकुंड मेले का उद्घाटन करेंगे, बात मुख्यमंत्री ने कही। और साथ ही 2 फरवरी को सूरजकुंड मेले का एक बड़ा आगाज हो रहा है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी बोले मुख्यमंत्री, कहा कि 22 जनवरी को देश में दिवाली मनाई जाएगी। तो प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर मनोहर लाल की प्रतिक्रिया सामने आई कि यह चुनाव आयोग तय करेगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कई चीजों पर प्रतिक्रिया सामने आई। राष्ट्रपति ने सूरजकुंड आने का निमंत्रण स्वीकार किया है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। और साथ ही बताया कि राष्ट्रपति ही सूरजकुंड मेले का उद्घाटन करेंगे। 2 फरवरी को सूरजकुंड मेले का आगाज होगा, उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली सा माहौल होगा, दिवाली मनाई जाएगी। और साथ ही साथ प्रदेश में लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने पर बोले हैं मुख्यमंत्री, कहा कि ये चुनाव आयोग तय करेगा। तो आज एक विशेष प्रोविजन ये था कि हरियाणा में, जैसा आपने को पता है, सूरजकुंड में हर वर्ष आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मेला जो लगता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में, 2 फरवरी से वो शुरू हो रहा है। और हमने विचार किया कि इस बार राष्ट्रपति महोदया को हम उसके उद्घाटन के अवसर पर निमंत्रण करेंगे। तो आज मैं निमंत्रण पत्र एक प्रकार से लेकर के उनके पास गया था और उन्होंने निमंत्रण पत्र लिया और बाद में सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया कि 2 फरवरी को और उद्घाटन के अवसर पर सूरजकुंड मेला में वो आएंगी। इस प्रकार का एक प्रयोजन था मिलने का और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जाते ही इस बात को स्वीकार कर लिया है। और इससे सूरजकुंड मेला जो है, जैसा पहले अच्छा ही चलता है, फिर भी राष्ट्रपति जी का आगमन अगर होता है उद्घाटन में तो उसको और एक बढ़ावा मिलेगा। सर, एक वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम है, उसमें आप जा रहे हैं, बहुत वीवीआईपीज भी हैं, और किस तरह का कार्यक्रम रहता है? आपका भी कार्यक्रम है सर? देखिए, बहुत अच्छा एक विषय है। गुजरात सरकार लगातार, जब मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री थे तो हर 2 वर्ष के बाद वाइब्रेंट गुजरात का 3 दिन का एक कार्यक्रम होता है। उसमें देश और दुनिया के बहुत से इन्वेस्टर्स आते हैं, बहुत से ऐसे नई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होती है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, सेक्टर के लोग वहाँ चर्चा करते हैं 3 दिन। मैं पहले भी एक बार जा चुका हूँ, इस बार फिर 1 दिन के लिए वहाँ मैं जा रहा हूँ। कल पूरा दिन मेरी भी कुछ मीटिंग्स वहाँ रखी गई है, 1-to-1 भी है और एक राउंड टेबल भी अफ्रीकन कंट्रीज के कुछ लोगों के साथ बात होगी। उसमें हम हरियाणा के साथ उन लोगों का कैसे जुड़ाव हो सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हरियाणा वहाँ जाकर के योगदान कर सकता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं उनसे हम अपने यहाँ योगदान ले सकते हैं। खास करके एजुकेशन क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी है, इसमें जो देश हमारा सहयोग करेंगे। ऐसे खेती में, एग्रीकल्चर में जो चीज़ें हम वहाँ जाके कर सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, वो भी करने के लिए पहले से हमारी बातचीत चल रही है। तो कुछ बात मैच्योर होने की कल ऐसी संभावना है। सर, आपकी परमिशन से सर इलेक्शन जो है पूरे हरियाणा में, देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, ये विषय चूँकि केंद्र सरकार और पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा, यानी केंद्र सरकार के नाते से कैबिनेट और साथ में चुनाव आयोग, ये मिलकर के और जो कुछ तय करेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। अभी इसमें ना उन्होंने हाँ यानी की है, ना इसका कोई डायरेक्शन हमको मिली और ना ही कोई ना की है। जैसा संदेश आएगा वैसा हम करेंगे। सर, 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, कैसे देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम को? काफी दिनों से देशवासी इंतजार कर रहे हैं। वर्षों, सदियों एक प्रकार से एक इंतजार इस देश के लोगों की है कि राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो, वहाँ एक भव्य मंदिर बने। और वर्षों पहले संघर्ष भी बहुत हुए, इसके लिए आंदोलन भी बहुत हुए। उन आंदोलन के बाद एक वातावरण बना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाँ, वहाँ रामचंद्र जी का जन्म स्थान वहाँ है। उस सारे में एमिकेबली सब बातें हुई हैं। देश की जनता को मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार किया। और अब उस तैयारी के बाद वहाँ जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, 22 जनवरी को उसका
उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। सारे देश में बड़ी खुशी की लहर है और एक प्रकार से रामचंद्र जी के लंका विजय के बाद अयोध्या आने में जैसी दिवाली का वातावरण था, वैसा ही 22 जनवरी को देश भर में दीपावली का एक वातावरण रहेगा और इस दिन की शुभकामना सबको। हरियाणा भी मनाएगा दिवाली को, हरियाणा में कुछ घर घर सब करेंगे। अच्छा है कि ये सारे कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम है, कोई सरकार का कार्यक्रम ऐसा नहीं है। समाज में सब संस्थाएं लगी हुई हैं, घर घर जा रही हैं, इस बात का आह्वान भी कर रही हैं कि उस दिन दिवाली मनाई जाए, तो सब लोग करेंगे। और इसमें बसें आदि लगाने का कोई यहाँ से प्रावधान नहीं है। हाँ, सरकारी तौर पर हम लोगों ने विचार किया है कि 9 फरवरी को यहाँ से जनता जो जाएगी उसके लिए हम स्पेशल ट्रेन करेंगे, ताकि जनता, कुछ लोगों को तो उसमें हमारी जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, तीर्थ दर्शन योजना, उसके अंदर फ्री भी ले जाएंगे। एक सीमा है उस आय की, उसके ऊपर के जो लोग अपना किराया भरेंगे और एक ट्रेन यहाँ से जाएगी और भी जो लोग जाना चाहेंगे अपने हिसाब से जाएंगे। थैंक यू। में आने का निमंत्रण दिया और साथ ही अपनी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी दी।